हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी जी, मेरी चाची की लड़की की शादी है और मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ गहने पहनने को दे दीजिए। कौन से गहने बहू? सरला जी चश्मा पहनते हुए बोली। जी, जो आपने शादी में मुझे गले का सेट, चैन की अंगूठी, पायल चढ़ावे में चढ़ाए थे, वही वाले मांग रही हूँ। वह तो तुम्हारे ससुर जी ने लाकर में रख दिए है। हाँ, तो एक दो दिन में मंगवा लीजिए। शादी को अभी 15 दिन बाकी हैं। मुश्किल है बहू, तुम्हारे ससुर जी की उम्र हो गई है, आने जाने में तकलीफ होती है, और फिर इतना महंगा जेवर घर लाना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए तुम नकली जेवर क्यों नहीं पहन लेती? मेरे पास काफी हैं, तुम चाहो तो कुछ भी ले सकती हो। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपने ही गहने पहनने हैं। आपने कितने शौक से चढ़ाए थे, उन पर मेरा हक है। ऐसा कीजिए, अभी मंगवा दीजिए, फिर मैं अपने नाम से लाकर ले लूंगी और उन्हें संभाल कर रखूंगी, ताकि पापा जी को कोई तकलीफ ना हो। दिव्या बहू, मान गए तुम्हें। मायके से तुम्हें शगुन के पैसे तक नहीं मिले और हमारे सामने खड़े होकर हक की बातें करती हो तुम। कान खोल कर सुन लो, वह गहने सिर्फ दिखावे के थे। एक बार दिखाया, अब तो तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। पहनना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी वह गहने मेरे थे, पॉलिश करवाकर दिखावे में चढ़ाए थे, जो वापस ले लिए। मैं तुम्हें इशारे में समझाना चाहती थी, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं, इसलिए सच्चाई बता रही हूँ। अब जाओ, अपना काम करो, सरला जी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। दिव्या और अनमोल की शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। दिव्या अपनी चचेरी बहन की शादी में जाने के लिए गहने मांग रही थी, मगर सरला जी का जवाब सुन उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा! ऐसे धोखेबाज लोगों से मेरा सामना होगा, मुझे पता नहीं था। दिव्या कमरे से बाहर जाते हुए सोच रही थी, भाई साहब, एक ही बेटा है हमारा, उसके लिए हमें दिव्या जैसी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुशील लड़की चाहिए थी। आज हमारी तलाश पूरी हुई। हमें दहेज में 1 रुपए नहीं चाहिए। त्रिलोक जी की छोटी सी किराने की दुकान थी। आय का साधन रोज खाने कमाने वाला ही था। जब 3 बेटियों के पिता के पास अनमोल जैसी नौकरी पैसे लड़के का रिश्ता आया, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी दिव्या की शादी करने में देर न लगाई। वैसे भी नौकरी करते करते दिव्या 31 की हो गई थी। बाकी 2 लड़कियों का भी शादी करनी थी, इसलिए उन्होंने झट मंगनी पट ब्याह कर दिया। लेकिन यहाँ आकर पता चला, ना तो वह घर में मर्जी का खाना बना सकती है, ना कुछ खरीद सकती है, ना अपना हक के लिए आवाज उठा सकती है। आखिर पढ़ लिख कर नौकरी कर उसे क्या मिला? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती, अपने लिए बोलना ही होगा। खैर, 4 दिन बाद घर में एक आदमी आता है। दिव्या ऑफिस में थी, साथ सत्संग में गई हुई थी। ननद टीवी देख रही थी। अपने मनोरंजन में खलल पड़ते ही गुस्से से दरवाजा खोलकर देखा तो दिव्या मैडम की ज्वेलरी का बिल है। साथ में उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स मांगा था। उस दिन दुकान पर नहीं मिला था, इसलिए आज दिन आया हूँ, वो लड़का चलता बना। बिल देखते ही ननद संजना के होश उड़ गए। इतने में सरला जी आते ही बोली, क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? माँ, अगर आप इस बिल को देखोगी तो आपको भी पसीना आ जाएगा। ऐसा क्या है? आपकी बहू ने गहने खरीदे हैं, वह भी पूरे 1 लाख के। ये तो बहुत गलत बात है ना। मुझे तो कह रही थी एक जीन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पर तो सोना चांदी खरीदा जा रहा है। सही है, भाभी का तो एक हम ही है कंगाल। तू चुप कर, मुझे देखने दे। सरला जी को कुछ बात समझ में आई। अच्छा, मैंने गहने देने से मना कर दिया तो महारानी ने खुद से ही खरीद लिया। इसकी इतनी हिम्मत! आने दे इसे, अभी बताती हूँ कि सास क्या चीज होती है। इतना बड़ा धोखा करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी सैलरी के सारे पैसे उड़ा दिए। थोड़ी देर में दिव्या और अनमोल ऑफिस से घर आते हैं। तभी सास कहती है, बहू, तुमने हमारे साथ धोखा किया। हमसे कहा कि अभी सैलरी नहीं आई और तुम ये गहने खरीदे जा रहे हैं। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सरला जी तमतमा गई। अपनी माँ की बात सुन अनमोल भी गुस्से में बोला, तुमने अपनी सेविंग के पैसे खर्च कर दिए। दिव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे गहने खरीदने की? मैं तो हमारी सहूलियत के लिए कार की डाउन पेमेंट तुमसे लेना की सोच रहा था और तुमने सारे पैसे इन गहनों में लौटा दिए।
तुम्हें मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? धोखा? पहले सोच समझ लो कि कौन किसको धोखा दे रहा है, और अगर सच में मैंने धोखा दिया भी है तो सासू माँ धोखा देना मैंने आपसे ही सीखा है। अनमोल, मैंने मम्मी जी से पहनने के लिए गहने मांगे तो उन्होंने कहा वो गहने सिर्फ दिखावे के लिए चढ़ाए गए थे। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा सामान बोलकर मम्मी जी अपना बोल रही हैं, और आपने ही कहा था ना, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी है, तुम जो चाहे करो। इस बात में भी धोखा था। अब आप मेरी सैलरी से अपने सपने सच करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे पैसों पर मेरा हक है, तो मैंने अपने अपने सपने पूरे करने के लिए खर्च कर दिए। अब आप ही बताइए कौन किसको धोखा दे रहा है, फिर आकर चिल्लम चिल्ली कीजिएगा। तीनों की बात सुनकर ससुर त्रिलोक जी बोले, अनमोल बहू सही कह रही है, तुम्हारी माँ ने धोखा तो मुझे भी दिया है। इसने मुझसे पैसे तो बहू के गहने बनवाने के लिए ही लिए थे, और गहने बने भी, मगर उन्हें अपना नाम लेकर लाकर में रख दिए। और तुम्हें तो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को आगे बढ़कर पूरा करना चाहिए था, मगर तुम तो अपने ही सपने संजोने में लगे हो। अगर कार खरीदनी थी तो अपने पैसों से खरीदो, बहू के पैसों पर नजर रखने की जरूरत ही क्या है? हाँ, उसकी मर्जी होती तो मैं दे देती, जैसे तुम करते हो। हमने भी कभी तुमसे पैसे नहीं मांगे, फिर बहू के पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? बहू का पैसा है, वो जो चाहे करे, इसमें धोखा बीच में कहाँ से आ गया? चारों ही अपनी बात बोलकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था आखिर धोखा हुआ किसके साथ है। पति पत्नी को झूठी बातों में फंसा रहा था। इधर सरला जी भी अपने पति से पैसे लेकर उन्हें और बहू को भी धोखा दे रही थी।